नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 16 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 मेष लव राशि फल। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बन रहे हैं आपके गुप्त संबंध, क्यों पार्टनर रिटर्न लौट कर आने वाला है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, प्रेम फिर से बाहर लाएगा, कैसे लाएगा, क्यों लाएगा, उसे समझिएगा। क्योंकि अगर आपने इस कुंडली को समझ लिया तो आपको लोग मूर्ख नहीं बनाएंगे। सबसे पहली स्थिति गोचर को देखें। गोचर में एक चीज नोटिस करें। क्या नोटिस करना है आपको, उसे समझें। मित्रों, जैसे कि आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, इसमें आप ये देखें कि आपके लग्न का जो मालिक है वो विशेष रूप से मंगल है, और मंगल वर्तमान में आप ये भी देख रहे हैं कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में। सप्तम में सूर्य है और सप्तम में मंगल है। सूर्य और मंगल, विशेष रूप से मंगल इसमें बली हो जाते हैं, लेकिन ये शत्रु की राशि है। यहां पर यह भी समझिएगा कि मंगल और शुक्र जहां पर बैठते हैं वहां पर संबंधों की विशेष रूप से योगकारी स्थितियों का निर्माण करते हैं। लेकिन यह मंगल जब 16 नवंबर 2023 में आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, बहुत से लोग कह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने केवल एक ही चीज पढ़ी है, सप्तम भाव जो होता है वो प्रेम का होता है, विशेष रूप से अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु का होता है। तो हर आदमी को यही लगता है कि वो मृत्यु का भाव है, वहां पर खराब ही होगा। लेकिन जो लोगों ने होरा पाराशरी सिद्धांत पढ़ा है, जिन लोगों ने विशेष रूप से सिद्धांत को पढ़ा है मित्रों, वो ये भी जानते हैं कि 12वें से 12वां भाव खराब होता है, तो 12वें से 12वां भाव व्यय का होता है, तो आय का भी होता है। ध्यान से समझिएगा। अष्टम में मंगल कारक होते हैं। अगर मंगल अष्टम में कारक ना हो तो मैं ज्योतिष छोड़ दूं, मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। एक और बात, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, इसलिए आत्मा न जजामी न मरिष्यति, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ये आप भी जानते होंगे। अगर सूर्य अष्टम में जा रहा है तो सूर्य खराब प्रभाव नहीं देगा, 100% लिख के दे सकता हूं। यहां पर सूर्य और मंगल दोनों ही कारक हो जाते हैं अष्टम में। एक और बात, बुध यहां पर अच्छा नहीं होता, ये बात जरूर सही है, क्योंकि बुध जो होता है ना तो यहां का कारक होता है, ना ही बुध यहां पर बली होता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। जो लोग ये कह रहे हैं कि अष्टम में गया बहुत खराब होगा, मंगल के कारण आक्रामक होगा, लड़ाइयां होगी, झगड़े होंगे, ब्रेकअप होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अष्टम में मंगल कारक होता है। एक और खास बात मित्रों, अष्टम में जब मंगल जाएंगे तो गुप्त संबंध बनने की संभावना ज्यादा होगी, विदेश की यात्राओं के योग ज्यादा बनेंगे। ये बात विशेष रूप से समझिएगा। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका भाग्य अब बली हो रहा है। आपके रिश्ते, विवाह के, अगर आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो 100% ये समझ लीजिएगा कि 30 अक्टूबर 2023 से जब से राहु आपके 12वें भाव में गया है, अब आप ये देखेंगे कि आपके विवाह के जो योग हैं वो 100% बनेंगे। लव मैरिज में भी आप विशेष रूप से 2 साल से, अगर 4 साल से अगर पार्टनर के साथ में है तो एक चीज जरूर देख रहे होंगे कि आपके परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, या फिर पार्टनर के परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, जिसके कारण विवाह में बाधा बन रही होगी। लेकिन ये बात आप लिख लीजिए अभी कि आपके विवाह के योग 100% बनेंगे 16 नवंबर 2023 से, और कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं कह रहा हूं। ये विशेष ध्यान से समझिएगा। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेष राशि में गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु प्रेम के कारक ग्रह हैं, विवाह के कारक ग्रह हैं, साथ ही पंचम भाव को देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि 16 नवंबर के बाद पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक जबरदस्त शिक्षा का योग है। कंपटीशन में सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि मंगल अष्टम का कारक है। मंगल 8वें भाव में खराब प्रभाव नहीं देता। हाँ, उसका स्वभाव है, जिसका स्वभाव जैसा होता है वो नहीं जाता, लेकिन यहां पर यह बात समझिएगा कि मंगल आपको उच्च सफलता देगा।
मंगल आपको एक उच्च सफलता की ओर ले जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ राशियों के साथ में आपके गुप्त संबंध होने की संभावना ज्यादा होगी। जैसे मेष वृश्चिक के प्रेम फिर लौट कर आएंगे, तो मेष वृश्चिक, मेष मकर, मेष कुंभ, इन राशियों में संबंधों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। और ये बात भी देखिएगा कि इन्हीं राशियों में संबंध ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। एक और खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर आप ये देखें कि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो शनि की राशि पर है, कुंभ राशि पर, और शनि की जो दृष्टि है दशम वो वृश्चिक राशि पर है। नोटिस करिए और स्वयं समझिए कि आपके लिए कौन सही बोल रहा है। जब शनि वृश्चिक राशि पर दृष्टि दे रहा है तो 100% वृश्चिक राशि में मंगल जो बैठा हुआ है वो शनि पर दृष्टि दे रहा है। नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप केरलीय ज्योतिष आपने पढ़ी है या पाराशरीय ज्योतिष के सिद्धांत को आप जानते हैं तो उठाकर देख लीजिए। ये सिद्धांत अगर गलत हो जाए तो मैं जिंदगी में ज्योतिष का काम ही ना करूं, छोड़ दूं, क्योंकि यहां पर जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपने बहुत समय पहले ये देखा होगा, 2022 से ही निरंतर देख रहे होंगे कि आपके व्यापार में बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही है। आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को लेकर। ये स्थिति ज्यादा प्रभावित रही है मेष राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन यहां पर ये चीज समझ लेंगे ना तो जिंदगी में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अष्टम में मंगल कभी खराब प्रभाव नहीं देता, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, अष्टम में मंगल होने से कुंडली मंगली जरूर हो जाती है। अष्टम में मंगल होने से आक्रामक, मतलब मंगल थोड़ा क्रोधी ग्रह है, तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो निर्णय होंगे वो क्रोध के कारण होंगे और आक्रामक होंगे। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए, ये बात भी विशेष ध्यान देने वाली है। सूर्य यहां पर हैं, सूर्य विश्वास के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए आप ये भी समझें कि इस समय में मैं आपसे कहूंगा आर्मी, फोर्स इत्यादि का कोई भी आपका एग्जाम है, जबरदस्त निकल जाएंगे आप, उसमें उच्च सफलता आपको जरूर मिलेगी। नवंबर दिसंबर में अगर कोई भी भर्ती होने वाली है तो उसमें आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में अभी कोई नया पार्टनर नहीं है। शुक्र आपके छठे भाव में है, रोग भाव में, और शुक्र नीच का भी है। शुक्र जब नीच का होता है तो मित्रों ऐसा नहीं है कि शुक्र खराब ही देगा। ये बात समझे कि शुक्र केतु के साथ में, शुक्र केतु के साथ में होकर छठे भाव में है। छठा भाव प्रेम का नहीं होता है, छठा भाव रोग का होता है। और एक विशेष बात, जो पुराने पार्टनर थे, आपके रिलेशन में रहे, उन्हें यहां पर लौटाने का जो काम करेगा वो शुक्र ही करेगा। ध्यान से समझिएगा। यहां पर नए संबंधों की स्थिति के विषय में हम बात करें तो मित्रों मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप सिंगल हैं, प्रयत्न करेंगे तो सफलता की स्थितियां बनेंगी, आपके रिलेशन में पार्टनर जुड़ेंगे। लेकिन वो पार्टनर मीन राशि का हुआ तो यहां पर आप ये देखेंगे कि बहुत जल्दी योग प्रभावित हो जाएगा। अगर आपकी मेष राशि है और आपका पार्टनर कोई मीन राशि का है तो यहां पर कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, ये बात है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि शुक्र नीच का होता है तो कुछ चीजों में ये समस्या देता है, जैसे कि गुप्तांगों से रिलेटिव प्रॉब्लम का होना, स्किन से इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। और यहां पर ये भी देखें कि यह रोग भाव में है, इसलिए शुक्र प्रेम का कारक ग्रह होता है। तो आप ये समझिएगा कि यहां पर जो लोग, ये बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की कुंडली में ही शुक्र छठे का बैठा हुआ है और उनकी कुंडली में वर्तमान में जो महादशा चल रही है, ध्यान से समझिएगा, अगर वो शुक्र की चल रही है और छठे का शुक्र है, नीच का है, तो 100% उनके संबंधों में ब्रेकअप की संभावना ज्यादा होगी और उन्हें इस समय में दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। मित्रों, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ये समय लाभकारी है और हानिकारक भी है। लाभकारी उनके लिए है जिनके ब्रेकअप चल रहे हैं, उनके लिए लाभकारी बनेगा। जो विशेष रूप से प्रेम संबंध की
स्थिति में हैं, जो लिविंग में रह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन जिनकी कुंडली में शुक्र नीच का है उनके लिए अच्छा नहीं है, ये बात समझिएगा मित्रों। वही मैं आपको बता दूं, गुरु आपके पंचम को देख रहे हैं, इसलिए पुत्र प्राप्ति के योग भी बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। मैरिड लाइफ में अगर आप हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक का जो योग है वो आपकी पुत्र प्राप्ति के योग बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं, संतान प्राप्ति के योग बहुत ही ज्यादा बली रहेंगे। एक और बात जरूर कहना चाहूंगा कि यहां से मंगल मेष राशि को देख रहे हैं और वृषभ राशि को देख रहे हैं। आप ये समझिएगा कि आपके लिए वर्तमान में जिन संबंधों में प्रेम बढ़ेगा वो राशियां कुछ इस प्रकार से हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, विशेष प्रेम की स्थितियां बनेगी इन राशियों में। और एक बात और कहूंगा, इन राशियों में आपके संबंध यदि स्थापित हैं तो ये आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। क्रोध अगर आप ये भी देखें, क्योंकि अष्टम का जो मंगल है वो क्रोध दिलाता है, तो क्रोध को शांत करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि इस समय में आपका क्रोध आपके रिश्ते को तोड़ सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय में आप चंद्रमा का जो बीज मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसेन, उसका आप जप करें, ताकि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़े। जिन लोग एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, एक्स्ट्रा अफेयर के लिए भी यह योग बहुत अच्छा रहेगा, संबंध श्रेष्ठ रहेंगे, एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम बढ़ेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, विशेष रूप से अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये समय 16 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। जॉब की जो आप विशेष रूप से प्रयत्न कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, तो मैं आपको बताऊं, अगर आर्मी फोर्स इत्यादि की कोई जॉब है या फिर पटवारी शिक्षा से रिलेटिव कोई जॉब है तो उसके लिए एक श्रेष्ठ स्थिति है। नहीं तो प्राइवेट जॉब में भी आपको लाभकारी स्थितियां मिलेंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, व्यापार के लिए वर्तमान 16 नवंबर से और 17 दिसंबर तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, ये बात विशेष ध्यान दें। व्यापार में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं आप ये भी देखेंगे कि मित्रों, ये जो विपरीत राजयोग बन रहा है, इसमें आपके प्लान, मतलब हम ये कहते हैं कि जैसे कि विचार बनते हैं कि आगे चल के ये करेंगे, तो ऐसे विचार बहुत ज्यादा बनेंगे, क्योंकि शुक्र छठे भाव में है, तो आप बहुत सारी योजना बना सकते हैं और वो योजना आपकी सफल भी रहेगी, क्योंकि शनि मंगल की युति हो रही है, इसके कारण आपको लाभ तो 100% मिलेगा। मित्रों, कुछ राशियों में आपके गुप्त संबंध रहने की बहुत ज्यादा संभावना है, और वो भी एक्स्ट्रा अफेयर में। मित्रों, मीन राशि, मेष राशि में एक्स्ट्रा अफेयर की बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, गुप्त संबंध ज्यादा बनने की संभावना रहेगी 31 दिसंबर तक। वहीं मैं आपको बता दूं कि मेष और वृषभ में भी ऐसी स्थिति आप देखेंगे कि गुप्त संबंध की स्थिति ज्यादा प्रभावित रहेगी। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं कि मेष वृश्चिक में भी एक्स्ट्रा अफेयर में गुप्त संबंधों की स्थिति ज्यादा प्रभावित है। हम ये कहें कि शारीरिक संबंध के जो योग हैं वो इन राशियों में ज्यादा बली रहेंगे। मेष राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, इन राशियों में गुप्त संबंध की संभावना ज्यादा है। साथ ही मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि क्रोध से बचकर रहें। और 12वें का राहु है, इसलिए इस समय में, वर्तमान समय में आप इस बात का भी ध्यान दें कि 12वें का जो राहु होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। मतलब विदेश की यात्राओं के लिए अच्छा है, विदेश की यात्रा करा सकता है। अगर आप विशेष रूप से, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि 12वें का राहु, केस अगर आपका कोई चल रहा है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, या किसी को आप तलाक देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह योग जबरदस्त बली है। आप इस समय में कोई भी आपका केस चल रहा है तो वो 31 दिसंबर तक फाइनल होने की संभावना ज्यादा है, ये बात समझिएगा। मित्रों, इस बात का भी ध्यान दें कि इस समय में किसी मंत्र का आपको जप करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूंगा
कि 12वें का राहु है, इसलिए माँ भद्रकाली की उपासना करें या माँ भद्रकाली का बीज मंत्र जपें, क्योंकि 12वें का राहु एक्सीडेंट के योग ज्यादा बनाता है, दुर्घटनाओं के योग ज्यादा बनाता है, बिजली से खतरा होता है और मोक्ष का कारक न बनकर ये मृत्यु का कारक बनता है। इसलिए इस समय में आप एक मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, या फिर काली चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही मित्रों, दान अगर आप करना चाहते हैं तो उड़द की दाल का दान करने से राहु पॉजिटिव प्रभाव देता है 12वें का। साथ ही अगर आपका ब्रेकअप वर्तमान में चल रहा है तो ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रेकअप जैसी संभावना आगे नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपकी कुंडली में पीड़ित स्थिति बनी हुई है किसी ग्रह के कारण, तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण ही कराना पड़ेगा, अन्यथा आप भटकते रहेंगे। आपको विश्वास नहीं है, आप एक कुंडली का विश्लेषण कराकर देखो, आपका विश्वास जमे तब आप दूसरी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मैं आपसे केवल यही कहता हूं कि हमारे यहाँ आज तक जो आया कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आप प्रयत्न करें तो सफलता आपके हाथ में है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, यहाँ से वो सटीक उपाय मिलते हैं जो 100% आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को समृद्धशाली बनाते हैं और बनाया है। मित्रों, एक बात जरूर कहूंगा, जो लोग एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, इस समय में अगर आप अपने एक्स्ट्रा अफेयर को आगे चलाना चाहते हैं एक्स्ट्रा अफेयर बना रहे, कोई बड़ी समस्या ना आए, एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम बढ़े निरंतर, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप एक मीठा पान और थोड़े से बतासा माँ दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाइए, क्योंकि इस समय में मतलब 16 से 31 दिसंबर के बीच एक्स्ट्रा अफेयर के ब्रेकअप की संभावना ज्यादा है। साथ ही ये भी समझिएगा मित्रों, मैं आपको कहूं कि अगर आपने बैंक से लोन इत्यादि लेना है तो इस समय में लोन से बचिएगा, क्योंकि यह समय लोन के लिए अच्छा नहीं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर समझ लें, गुरु आपके पंचम पर दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए संतान के योग बन रहे हैं। गुरु आपके पंचम पर दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, लव रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, प्रेम बढ़ेगा। दूसरी स्थिति मित्रों बता दूं कि गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, इसलिए मैरिड लाइफ से पत्नी से सुख मिलने की संभावना ज्यादा है, पत्नी से प्रेम मिलने की संभावना, विवाह के योग ज्यादा बन रहे हैं। मित्रों, वहीं आप ये भी समझें कि यहाँ से गुरु आपके भाग्य को देख रहे हैं, इसलिए भाग्य अब आपका बली होगा, क्योंकि भाग्य पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। यहाँ पर यह भी समझिएगा, विवाह किन राशियों में हो सकते हैं? मेष राशि में, सिंह राशि में, मेष राशि में, तुला राशि में, मेष राशि में, धनु राशि में और मेष राशि में, कुंभ राशि में विवाह के योग ज्यादा प्रभावित हैं, ये बात भी समझिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यह भी समझे कि मंगल के कारण जिनके विवाह के योग बन रहे हैं वो उनकी कुंडली से बन रहे हैं, उसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर यह भी समझिएगा, अगर आप रेस्टोरेंट इत्यादि का कार्य करना चाहते हैं, कोई भी मशीनरी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक कोई भी मशीनरी कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। शनि आपके पक्ष में है, अच्छा प्रभाव देंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय